हमें दिखाना है पहले क्रम की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समय। ठीक है, मतलब 99% के लिए जो मेरा समय है, ठीक है, वो प्रतिक्रिया के पूरा होने के लिए आवश्यक समय का दोगुना है प्रतिक्रिया का 99% का। मतलब 99% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो किसके दोगुना है? 90% में जो समय लग रहा है उसके दोगुना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान समझना है। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, हम दोनों के लिए अलग अलग लिखते हैं। जैसे कि अगर 99% की हम बात करें सबसे पहले, तो हम मान लेते हैं कि आर से मेरा कोई प्रोडक्ट पी बना। ठीक है, और इस 90% के लिए भी इधर लिखते हैं, सेम रिएक्शन को मान के चलते हैं, सिर्फ परसेंटेज चेंज है मेरा। तो जब समय जीरो होगा, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तब ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? इसकी मात्रा 100% होगी, और तभी तो ये जीरो होगा। लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद अब कह रहा है कि इसके पास 90% ही बचा। ठीक है, 99 के लिए अगर लिखेंगे तो यहाँ 99% बचा, तो इधर कितना हो गया? 1%। ठीक है, जस्ट अगर 90% की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग में था 100%, और फिर इधर हो गया जीरो। अब फिर बोल रहा है कि इसके पास 90% ही बचा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10%। अब दोनों के लिए हम टाइम निकाल लेंगे आराम से। तो टाइम का फॉर्मूला आई थिंक कि सभी को पता है। तो हम T90 निकालते हैं यहाँ से, T99 निकाल लेंगे। जब T99 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए इक्वेशन, तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है इक्वेशन? पहले इक्वेशन याद रहना चाहिए दिमाग में। होता है 2.303, 2.303, और बाय इधर के आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लोग। फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता बटे फाइनल। फाइनल का मतलब है कितना हो गया? 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या? 2.303, और बाय के, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है मेरा टी इक्वल टू, या हम के के बारे में पढ़े होंगे तो के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 बाय टी, इधर हो जाता है लोग इनिशियल बाय फाइनल। शॉर्टकट में लिखना है आई बाय एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पहले सभी को दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखो घबराना नहीं है, पहले डाटा को हमें लिखना है। और लोग 100 का हम लिख सकते हैं, जानते हैं, 2 log 2। क्योंकि 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा उठकर, हम जानते हैं कंसेप्ट। तो 2 क्या होता है? आगे आ जाता है। और log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर फाइनली सोल्व करने के बाद कितना आ गया? 2.303, और यहाँ पर नीचे में मेरा की आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 90% के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टी 90%। इस सॉरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, इंटू 2 आ गया। और 90% के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 2.303, और बाय के, और यहाँ पर हो जाएगा लोग 100, और बाय 10। क्योंकि इनिशियल मेरा 100 है, ये प्रारंभिक है, और ये अंतिम हो गया। ठीक है, इनिशियल बाय फाइनल ये फॉर्मूला होता है मेरा। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा 0 0। ऐसे लोग में कटाया नहीं जाता है। ठीक है, लोग में हम लोग कटाते नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 2.303 बाय के, और यहाँ पर तो 1 आ गया। तो इससे साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है यहाँ पर? यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये T99 का मेरा वैल्यू कितना आया? 2.303 के इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर आया T90% का वैल्यू कितना आ गया? 2.303 के। ये दोनों डाटा तो मेरा इक्वल हो गया। इसका मतलब T90% जो है क्या है? T99% जो है लगभग ट्वाइस है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है मेरा? कि टाइम जो है 99 वाला का जो है वो किसके इक्वल है? ये मेरा ट्वाइस है। किसका? T90% वाला। ठीक है, T90% वाला।
बस हमें यही चीजों को प्रूव करना था। ठीक है, हो गया प्रूव। तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हम आराम से डाटा को हम प्रूव कर पाएंगे।